नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अमेरिका जा रहे हैं। उनका यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब कोरोना संक्रमण के चलते दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता है। दूसरी ओर अफगानिस्तान में आतंकी संगठन तालिबान ने सत्ता हथिया ली है। दुनिया के सामने आतंकवाद और कट्टरवाद की समस्या एक नए रूप में सामने आई है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर और संबोधन पर लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे। इस साल महासभा के सत्र के केंद्र में कोविड महामारी है। महासभा के सत्र में कोरोना के अलावा दुनिया में आर्थिक मंदी, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, अफगानिस्तान के ताजा हालात, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा छाया रह सकता है। 24 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की कोशिश होगी। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा और विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा करने के लिए एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। आज की चर्चा में जिन पहलुओं पर नजर रहेगी उनमें शामिल है प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के मायने, क्या मायने हैं, भारत अमेरिका संबंधों का नया दौर, प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा को करेंगे संबोधित और क्वाड सम्मेलन के क्या मायने हैं। ये पहलू हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दुनिया में समय समय पे चर्चा होती रही है, उन पे भी हम अपनी नज़र रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं अशोक सज्जनहार जी। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। अशोक सज्जनहार जी पूर्व राजदूत हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, वो भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। उनसे भी मैं समझने की कोशिश करूंगा। स्वर्ण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ विवेकानंद फाउंडेशन के निदेशक अरविंद गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा अपने में खासा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कोविड के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बाइडेन के साथ ये पहली मुलाकात होगी और पहला अमेरिका दौरा भी है उनका, इसलिए इसके कई मायने हैं। आर्थिक दृष्टि से यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाक्रम चल रहे हैं उसके चलते भी यह दौरा खासा महत्वपूर्ण लगता है। अशोक सज्जनहार जी, अगर मैं इसको समझना चाहूँ आपसे, कितना महत्वपूर्ण दौरा है, खासतौर से भारत अमेरिका के संबंधों की हम बात करें, कोविड महामारी की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह की गतिविधियां सामने आ रही हैं, चाहे वो तालिबान को लेकर हो या ऑस्ट्रेलिया में जो 3 देशों का एक समझौता हुआ, क्या मायने हैं इसके? देखिए, इन सब मुद्दे जो आपने अभी जिक्र किया है मनोज जी, ये सब मुद्दों के लिए भारत प्रधानमंत्री श्री मोदी का जो दौरा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, इसमें 3 बातें होंगी, 3 उनकी जो जिसे कहा जाए जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकातें होंगी। एक तो उनकी बायलैटरल मुलाकात है राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ। उनकी बातचीत तो काफ़ी हुई है पिछले समय से, जब से जो बाइडेन का यहाँ पर इलेक्शन हुआ 3 नवंबर को, उसके बाद तुरंत बाद 8 नवंबर को उनकी दोनों नेताओं की बातचीत हुई पिछले साल। उसके बाद स्वेरिंग इन के बाद भी बातचीत हुई है और फिर पहला वर्चुअल समिट हुआ है क्वाड का, वो राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया है। इससे पहले अगर हम देखें तो हमेशा जो बाइडेन जिस भी वो उनके पोजीशन में रहे हों, पहले सेनेटर थे, सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन थे, तो भारत की तरफ उनका नजरिया बड़ा अच्छा रहा है जी। और अगर हम देखें 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे तो वहां पर उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने राष्ट्रपति, तब वो उपराष्ट्रपति थे, और उन्होंने और सेनेटर जॉन केरी जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने उनको वेलकम किया था स्टेट डिपार्टमेंट में। 2016 में आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे, वहां पर उन्होंने जॉइंट सेशन ऑफ यूएस कांग्रेस को एड्रेस किया था, तो तब उसकी मेजबानी इन्होंने की थी। तो मैं ये कह रहा हूं जो दोनों देशों, जो राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, वो भारत को अच्छी तरह समझते हैं। 2006 में उन्होंने कहा था जो मेरी ये आशा है जो 2020 में भारत और अमेरिका दुनिया के सबसे घनिष्ठ मित्र होंगे। और अब बात ऐसी है जो ये वो वहां पर राष्ट्रपति हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी
पहली बार उनकी फेस टू फेस मुलाकात होगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे, अगर हम द्विपक्षीय अपने रिश्तों की बात, संबंधों की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे आपने बताया है, चाहे सामरिक तरीके से हो या हम अपने दोनों देशों के बीच में व्यापार इन्वेस्टमेंट के तरीके से हो। दूसरा है, पहली मर्तबा क्वाड की फेस टू फेस समिट होने वाला है जी। तो उसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी बातों पर इसके बातचीत होगी, चाहे अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, कोविड का आपने बताया, क्लाइमेट चेंज का बताया, और सबसे महत्वपूर्ण जो चीन, जो इतना ज्यादा आक्रामक रूप उसने लिया है, न केवल अपने पड़ोसियों के विरुद्ध भारत, जापान, साउथ चाइना सी में, परंतु और दूर देशों में, तो उसको कैसे बैलेंस किया जाए। जी। और आखिरी चीज है जो प्रधानमंत्री मोदी का उद्बोधन होगा संयुक्त यहाँ पर जनरल असेंबली में, यूएन जनरल असेंबली में, और वहां पर जैसे उन्होंने रेडिकलिज्म और आतंकवाद के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई है, तो वो मेरे विचार से प्रधानमंत्री मोदी जरूर उसके बारे में कहेंगे और पूरी दुनिया को कहेंगे, जो साथ में हमें मिलकर चलना चाहिए। जी जी, अशोक सज्जनहार जी, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, अगर मैं बात करूं भारत के हितों की जरिए कि भारत के हित जो हैं उसकी दृष्टि से ये कैसा दौरा रहने वाला, क्योंकि चीन का मसला है दुनिया के सामने, आतंकवाद का मसला दुनिया के सामने है, कट्टरवाद का मसला दुनिया के सामने है, तमाम और भी मसले हैं, लेकिन भारत की दृष्टि से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 के बाद भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति रही है उसमें तमाम बदलाव हमें देखने को मिले हैं। अमेरिका के साथ संबंधों में एक नया दौर शुरू हुआ है, गर्मजोशी के साथ दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं और दोस्ती की कई मिसालें अमेरिका और भारत की सामने आती रही हैं। आप कैसे देखते हैं भारत के नजरिए से इस पूरे दौर को? भारत के नज़रिए से मनोज, जिसको देखें तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष के लिए ये संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में जो अधिवेशन होता है उसमें जाकर भाषण देना एक बहुत अच्छा मौका होता है कि पूरे विश्व के सामने वो अपनी सोच क्या है ये साझा करे और उसके लिए क्या चुनौतियां हैं और उसमें क्या वो योगदान देना चाहता है, इसको भी सीधा करे वहाँ। तो जाहिर है कि जैसे आपने कहा कि जो सर्वव्यापी महामारी जो चल रही है करीब 2 साल से, उसके अलावा अब ये आतंकवाद का मसला जो है वो पूरी विश्व की जहन में एक तरह से छाया हुआ है। कितनी ही बैठकों में, कोई भी बैठकों में, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर की हो या विश्व स्तर की हो, उसमें ये तालिबान का जो हादसा एक तरह से उसको कहेंगे हुआ है कि उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती एक तरह से सत्ता को हथियाया है अफगानिस्तान में, उसकी पूरे क्षेत्र में क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, इसको लेकर पूरे विश्व में चिंता है। और भारत तो पड़ोस में देश है और भारत हमेशा से आतंक से परेशान रहा है, इसलिए भारत की सोच क्या है कि इस तरह की जब एक आतंकी गुट है वो ज़बरदस्ती से कहीं सत्ता को हथियाता है तो उसको किस तरह से मान्यता मिलनी चाहिए, उसके क्या मापदंड होने चाहिए। भारत ने बार बार आप देखें, चाहे वो ब्रिक्स देशों के सम्मेलन हो या हाल ही में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का शिखर सम्मेलन हो, वहाँ भारत ने ये सामने रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक मत से बोलना चाहिए कि क्या बेंचमार्क होने चाहिए तालिबान के लिए जिस पे वो खरा उतरे, तो उसके बाद उनको मान्यता मिलनी चाहिए। और उसमें जो अलग अलग शेड्स अभी आप देखते हैं, अलग अलग देशों के अलग तरीके सामने आ रहे हैं। आपने खुद कहा कि चीन उसमें एक है, रूस है, पाकिस्तान है, जिनके एम्बेसीज अभी काबुल में हैं और उनकी बातचीत चल रही है। तो क्या ये अलग अलग बात करने से अच्छा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुदाय जो है वो एक जुबान में बात करे, और उसी के चलते आप देखें कि वहाँ और कई, जब सभा में अंतर्राष्ट्रीय महासभा में जब बात होती है तो और कई और भी वहाँ राष्ट्राध्यक्ष आते हैं और कई दूसरे लोगों से आपकी बातचीत होती है। और ऑनलाइन जो पूरा उसमें हमने कौशल देखा प्रधानमंत्री का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत करने का, पर ये जो आमने सामने मिलने की बात है उसमें जो गर्मजोशी है, जो तालमेल बनता है वो बहुत अलग होता है। इसलिए मुझे लगता है वो क्वाड की बात हो या महामारी की बात हो, अलग अलग बैठकों में वो अच्छा तालमेल फिर से उसको सुदृढ़ करने का मौका मिलेगा। जी स्वर्ण सिंह जी, 2 मुद्दे तो ऐसे हैं, चाहे वो बात आतंकवाद की मैं करूं या बात आर्थिक नीतियों की जाए, अर्थव्यवस्था की जाए, तो अमेरिका और भारत के सामने, साथ साथ पूरी दुनिया के सामने लगभग समान रूप से ये चुनौती 2 खड़ी हुई हैं। अरविंद गुप्ता जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे जो यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की? संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में उनका संबोधन तो महत्वपूर्ण रहेगा ही, लेकिन यदि मैं भारत और अमेरिका के संबंधों की बात करूं, भारत के भी अपने कंसर्न हैं
चाहे वो मैं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बात करूं, जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसको लेकर भारत के अपने कंसर्न हैं, आर्थिक मुद्दा है, एफडीआई का मुद्दा है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें भारत अमेरिका से तमाम तरह की अपेक्षाएं करता है। अमेरिका के सामने भी तमाम चुनौती हैं, जिस तरह से तालिबान से उसकी सेना गई और उसके बाद जो कुछ हालात अफगानिस्तान में पैदा हुए हैं, अमेरिका के लिए भी तमाम तरह की चुनौतियां खड़ी हुई हैं। आप कैसे देखते हैं इस यात्रा को? ये आपने ठीक कहा कि इस समय वैश्विक चुनौतियां बहुत बढ़ गई हैं और इसमें अमेरिका का जो अफगानिस्तान से वापसी हुई है और विड्रॉल हुआ है और जिन हालात में हुआ है उससे एक एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है। उसका असर इस समय पूरे विश्व पर पड़ रहा है और एक उसका जो पहलू ये है कि आज कुछ लोग अमेरिका और उसके जो दोस्त हैं, पार्टनर्स और एलाइज जो बोलते हैं, उनके बीच में भी कुछ समस्याएं अभी आनी शुरू हुई हैं। जैसे कि अमेरिका का सडन एकदम अचानक विड्रॉ हो गया और तो लोग ये कहने पूछ रहे हैं कि अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है या उसका जो अपने दोस्तों के प्रति या अपने साथियों के प्रति जो कमिटमेंट्स हैं, वो कहाँ तक रहेगी। तो अमेरिका के पास इस समय एक चुनौती है कि वो अपने साथियों और अपने दोस्तों को और पार्टनरशिप्स और एलाइज को एक तरह से रीएश्योरेंस दे कि अमेरिका जैसा कि बाइडेन साहब पहले भी कह चुके हैं, पार्टनर्स के साथ मिलजुल के काम करेगा और चुनौतियों का सामना करेगा। और यही शायद बाइडेन का एक संदेश भी रहेगा कि अमेरिका अपने साथियों के साथ और अपने पार्टनर्स के साथ खड़ा है। दूसरा ये है कि उनके जाने के बाद एक जो शक्ति समीकरण है, उनमें भी कुछ बदलाव आया है। क्योंकि इस समय अमेरिका की जो प्रेजेंस है यूरेशिया के रीजन में, जी। वो लगभग कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। वो अब अफगानिस्तान से बाहर निकल गए हैं और वो चाहते हैं कि अब उनको जो एक भार था 20 साल से वो इसमें लगे हुए थे, वो एक भार उनके यहाँ से हट गया है और वो विश्व को एक दूसरी नजरिए से देखना चाह रहे हैं। तो यूरेशिया में उनके जाने के बाद जो नए समीकरण बने हैं, जिसमें कि खासकर रूस, चीन और जो क्षेत्रीय मुल्क हैं, इनकी अब नई एक इक्वेशंस बनने वाली हैं। तो ये भी एक समझने की बात है कि अमेरिका का रुख क्या रहेगा। और तीसरी बात जो इंडो पैसिफिक, जी। जिसका कभी क्वाड की भी अभी आपने चर्चा की, इंडो पैसिफिक में भी बदलाव आया है। अभी हाल ही के दिनों में ऑस्ट्रेलिया और यूके और यूएस, इन तीनों लोगों ने एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के बारे में एक समझौता किया है, जिससे कि फ्रांस बहुत ज्यादा नाराज हो गया है। तो कुछ दरारें एक वेस्टर्न जो मुल्क हैं, उनके बीच में आ रही हैं और फ्रांस ने तो अपने एम्बेसडर्स को भी अमेरिका से और इससे यूके और ऑस्ट्रेलिया वगैरह से वापस बुला लिया है। तो इस समय मुझे लगता है कि एक बाइडेन साहब को कुछ रिपेयर भी अपना करना पड़ेगा अपनी जो पार्टनरशिप्स हैं। तो इसके संदर्भ में इंडिया के साथ जो पार्टनरशिप है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ग्लोबल पार्टनरशिप जो हमारी अमेरिका के साथ है, जो कि जिसमें कि बहुत सारे मुद्दे आते हैं, जी। कोविड उसमें है और इसमें क्वाड की बात है, इस पे और आतंकवाद की बात है, अफगानिस्तान की बात है, इन पे बहुत खुलकर और गहरी चर्चा होगी और एक नई डायरेक्शन मुझे लगता है कि यूएस इंडिया रिलेशनशिप को मिलेगी। जी, जाहिर सी बात है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान वहां के उद्योगपतियों से भी बात करेंगे, क्योंकि एफडीआई का भी सवाल है। देश के सामने जिस तरह से अर्थव्यवस्था को लेके चुनौतियां हैं, पूरे विश्व के सामने जिस तरह की कोविड महामारी के बाद चुनौती उभरी है, उसने कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आर्थिक स्थिति को भी जो बिगाड़ने का काम किया है, उस पर भी चर्चा दोनों देशों के प्रमुखों के बीच होगी। लेकिन आइए सबसे देखते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या है जो अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उनकी मुलाकात काफी अहम है। दोनों नेताओं के बीच 24 सितंबर को वॉशिंगटन डीसी में होने वाली वार्ता के दौरान व्यापार, निवेश, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में संबंधों को और बेहतर करने के तरीकों पर चर्चा की उम्मीद है।
जनवरी 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन की प्रधानमंत्री मोदी के साथ पहली प्रत्यक्ष मुलाकात होगी। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने पत्रकारों से मुलाकात के दौरान इस बात की जानकारी दी। At their bilateral meeting on the 24th of September, the Prime Minister and President will review the robust and multifaceted India-US bilateral relationship. They will also discuss how the comprehensive strategic global partnership between our two countries can be enriched further. The two leaders are expected to discuss how to bolster bilateral trade and investment ties, strengthen defense and security collaboration, boost the strategic clean energy partnership, explore new avenues in emerging technologies, including through R&D, innovation, and industry linkages. The bilateral meetings would also feature current regional security situation following recent developments in Afghanistan. क्वाड शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा का दूसरा बड़ा कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री 24 सितंबर को अमेरिका के वॉशिंगटन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के मुताबिक इसमें हिंद प्रशांत की स्थिति और अफगानिस्तान के अलावा विश्व आपूर्ति श्रृंखला के विकेंद्रीकरण के तरीकों समेत दूसरे अहम मुद्दों पर संयुक्त प्रयास को दिशा दी जाएगी। The four leaders will share views and perspectives on the regional situation and the emerging challenges, including in South Asia and the Indo-Pacific region, on how to work together to contain COVID-19, evolve a common approach to emerging technologies, and a means of addressing climate change. The leaders will take stock of progress made since the March summit, especially in the COVID-19 vaccine partnership. They will identify new areas of cooperation that will reinforce the positive and constructive agenda of the Quad, including contemporary areas that will benefit the Indo-Pacific region as a whole. 2017 में वर्तमान स्वरूप में स्क्वाड की स्थापना के बाद चारों नेताओं की यह पहली बैठक होगी जो आमने सामने होगी। इससे पहले इसी साल मार्च में वर्चुअल माध्यम से शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ भी अलग से मुलाकात का कार्यक्रम है। The fourth element of the Prime Minister's visit would be bilateral meetings with our close partners Japan and Australia. The Prime Minister will meet the Australian Prime Minister Scott Morrison. This is their first meeting in person in the post-pandemic period. The two leaders have maintained a regular dialogue with 3 phone calls. As you recall, Prime Minister Morrison called Prime Minister Modi just a few days ago. न्यूयॉर्क में 25 सितंबर को प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय अहम बैठक को संबोधित करेंगे। अशोक सज्जनहार जी, क्वाड सम्मेलन की अगर मैं बात करूं जी, तो ये कितना महत्वपूर्ण है, खासतौर से तब जब अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में यूके यूएस के बीच, ऑस्ट्रेलिया के बीच एक गठबंधन हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। क्या महत्व है इस क्वाड शिखर सम्मेलन का? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी शुरुआत दोबारा से क्योंकि पहले तो हुआ था 2004 में आया था, परंतु अब दोबारा से इसकी शुरुआत 2017 में हुई। और तब सभी पूरी दुनिया में ये कह रहे थे जो उसका क्या भविष्य होगा, आगे कैसे चलने वाला है, क्योंकि पहले वो मिड लेवल ऑफिशियल लेवल पर बातचीत हुई, उसके बाद पहली मर्तबा 2019 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साइडलाइंस पर। परंतु पहली बार जब प्रेसिडेंट जो बाइडेन आए हैं 12 मार्च को इसका शिखर सम्मेलन हुआ वर्चुअल फॉर्मेट में, और इस बारी पहली बार इन पर्सन बातचीत हो रही है। इसका महत्व इसको देखकर लगाया जा सकता है जो अभी पेंडेमिक गुजरा नहीं है, अभी पेंडेमिक के थ्रू हम चल रहे हैं। और फिर जो 3 नेता हैं जो बाहर से आए हैं, उन्होंने इन पर्सन वहां पर ट्रैवल कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन को कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे काउंटर किया जाए। मैं कंटेनमेंट की बात नहीं करूंगा, मैं बैलेंसिंग की बात करूंगा, जो क्योंकि चीन का इतना आक्रामक रवैया हो गया है जैसे मैंने कहा, तो उसको कैसे बैलेंस किया जाए। उसके अलावा और बहुत सारे इसमें सप्लाई चेन्स, रिलायबल सप्लाई चेन्स, इमर्जेंट टेक्नोलॉजीज, कोविड-19 वैक्सीन्स, क्लाइमेट चेंज वगैरह। परंतु अभी जो आपने जिक्र किया है मनोज जी, जो ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का,
तो वो बिल्कुल ही जिसे कहा जाए एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क अलायंस बनकर आया है सामने। तो मैं ये समझता हूं जो मैरीटाइम सिक्योरिटी क्वाड में तो रहेगा, उसका बहुत ही अहम भूमिका रहेगी, परंतु क्योंकि वहां पर ये ऑकस इसको जो नाम दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, क्योंकि वो बिल्कुल सिक्योरिटी पर है, तो जो क्वाड है और मुद्दों पर अपनी जो अटेंशन है काफी अच्छी तरीके से दे पाएगा, चाहे वो कोविड हो। और इसीलिए जिसे कहा जा रहा है क्वाड प्लस, जिसे कहा जाता है जो इंडोनेशिया भी साथ में आ जाए, वियतनाम आ जाए साथ में, यूके आ जाए वगैरह, ये सब जो देश हैं ये क्वाड के साथ अगर मिलते हैं, रिपब्लिक ऑफ कोरिया आ जाए, तो उससे उसकी स्ट्रेंथ जो होगी और भी ज्यादा मजबूत होती है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, बात अगर रक्षा सौदे की जाए, बात अगर एफडीआई की जाए, कोविड महामारी की बात है, इसको आप कैसे देखते हैं, खासतौर से भारत और अमेरिका के अगर रिश्तों की हम बात करते हैं? भारत और अमेरिका के रिश्ते आप देखें करीब 2 दशकों में पूरी तरह से बदलाव उसमें आया है, और उसमें 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट जो साइन हुए उनका मतलब यही है कि जो अति आधुनिक तकनीक है उसके हस्तांतरण में मुश्किल नहीं होनी चाहिए, और भारत को वो सब तकनीक मिलनी चाहिए जो अमेरिका के जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनको उस तरह की तकनीक मिलती है। तो इस सीधी बातचीत से एक बड़ा निर्देश मिल सकता है कि वो जो एक नए दौर है, एक नई पार्टनरशिप है, उसको क्या दिशा मिलनी चाहिए। और निवेश को लेकर भी बातचीत हो सकती है, क्योंकि मेक इन इंडिया आप देखें कि एक बहुत अहम फोकस है हमारे प्रधानमंत्री का। और उसके अलावा मुझे लगता है कि जो आपने ये हिंद प्रशांत सागर की जो शिखर सम्मेलन की बात की, उसमें जो एक नया ऑकस का अलायंस, मिलिट्री अलायंस बनाया गया है, मुझे लगता है कि भारतीय नेताओं को, प्रधानमंत्री को उसकी बहुत अच्छे से समीक्षा करने का एक अवसर मिलेगा वहाँ। क्योंकि आप देखें कि फ्रांस जो है वो बहुत ही अहम अलायंस पार्टनर रहा है अमेरिका का, और इस तरह से अचानक जो फ्रांस को लगता है कि उसको खबर तक नहीं हुई इस तरह के एक नए अलायंस को लाने की, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। बहुत से विशेषज्ञ आप देखें कि हिंद प्रशांत महासागर की राजनीति में भारत को यहाँ का फ्रांस मानते हैं और ऑस्ट्रेलिया को इस क्षेत्र का ब्रिटेन मानते हैं। तो ये क्या क्वाड पार्टनरशिप में जहां आप देखते हैं कि राष्ट्रपति जो बाइडेन की जितनी भी नीतियां हैं वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वाली बनती नजर आती हैं, और आप देखें कि लगातार अमेरिका से ये कोशिश थी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री अलायंस के नज़रिए से इसको तैयार किया जाए, जिसमें जापान कुछ हद तक उसका रिस्ट्रेन दिखा रहा था और भारत तो पूरी तरह से रिस्ट्रेन दिखा रहा था जी। तो इसीलिए वो ऑकस बनाने का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया उसमें सैन्य शक्ति लाने में राजी है जी। तो उसका भारत पर क्या असर हो सकता है, इसकी समीक्षा करने का मुझे लगता है एक अवसर मिलेगा वहां। जी, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से अफगानिस्तान का डेवलपमेंट हुआ, अमेरिकी फौजें वापस गईं, और उसके बाद जो कुछ हालात पूरी दुनिया में पैदा हुए हैं, चीन की विस्तारवादी नीतियां रहें या पाकिस्तान का जो आतंकवाद को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन रहा है, वो एक बड़ा मुद्दा है। रूस एक बड़ी शक्तिशाली देश है जिसकी भूमिका भी खासी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रहती है। अमेरिका ईरान के संबंध भी कहीं ना कहीं असर जो है वो डालते हैं, जो वैश्विक नीतियां हैं उस पर। ऐसे में संयुक्त महासंघ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो भूमिका है और जो भाषण उनका होने वाला है 25 सितंबर को, अरविंद गुप्ता जी, वो कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है, उसे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है भारत की तरफ। प्रधानमंत्री जी ने पहले भी भाषण दिए हैं संयुक्त राष्ट्र में, और वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण रहे हैं, क्योंकि उनको एक मौका उस समय मिलता है कि वो भारत की नीतियां स्पष्ट करें। और उसमें अभी जैसे कि कहा कि कोविड चल रहा है और भारत कोविड की लड़ाई में एक सशक्त देश उभर के निकल रहा है, क्योंकि हमारी वैक्सीन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और अब हमने वैक्सीन मैत्री वगैरह भी खोल दिया है। तो मुझे लगता है कि 3-4 मुद्दे जो हैं वो प्रधानमंत्री जी के भाषण में रहेंगे। एक तो वो कोविड की बात करेंगे और कैसे भारत दूसरे देशों के साथ मिलकर कोविड की समस्या से और कोविड की महामारी से लड़ाई कर सकता है। एक तो ये रहेगा। दूसरा, आतंकवाद, जो कि जिसका एक नया पहलू बन के अब आ रहा है, क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान में आ गए हैं और कई आतंकवादी गुट जो हैं उनको एक बहुत बड़ा पद और प्रोत्साहन मिला है।
और इससे पूरे विश्व में आतंकवाद का फैलने का संभावना है और भारत इससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। तो आतंकवाद का मुद्दा उन्होंने पहले भी उठाया है और वो उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। तीसरा ये है कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जिसके बारे में भी पहले भी बात हुई है, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो हैं वो इस समय वैश्विक परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं और उसमें भी भारत अपने और दूसरे देशों के साथ मिलकर काम कर सकता है। और क्लाइमेट चेंज का मुद्दा और इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसमें कि भारत ने बहुत बड़ा एक भूमिका निभाई है, तो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा भी इसमें आ सकता है। और एक थीम जो प्रधानमंत्री के भाषण में रही है वो है वासुदेव कुटुंबकम की, जी। तो मुझे लगता है एक बहुत पावरफुल मैसेज है, खासकर इस समय जबकि विश्व में एक ग्लोबलाइजेशन को एक ह्यूमन फेस देने की बात है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। जी, अरविंद गुप्ता जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर तौर पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा है उसके कई खास पहलू रहने वाले हैं, चाहे वैश्विक स्तर पे जिस तरह के आर्थिक हालात हैं, कोविड की समस्या है, आतंकवाद का मुद्दा जिस तरह से उभर के सामने आया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के संबंध जिस तरह से बन और बिगड़ रहे हैं, नई कूटनीतिक रणनीति सामने उभर के आ रही है, उसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा खासी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अशोक सज्जनहार जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वर्ण सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।